फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय को बहुत ही डिटेल से समझेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके हम कैसे समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब ज्ञात किया जाता है सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में सबसे पहले पाइथागोरस को समझेंगे और उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और अंत में हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसको समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम है। पाइथागोरस कुछ भी नहीं है, यह एक गणितज्ञ द्वारा दिया गया, यानी कि जिसने ये कथन दिया है उसका ही नाम है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने कहा था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये वाला अगर समकोण त्रिभुज है, ये अगर समकोण त्रिभुज है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री है, तो ये जो समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होता है, इसको याद रखेंगे आप। ये समकोण है तो इसके सामने वाली ये वाली जो भुजा है ये कर्ण होता है। तो अन्य दो भुजाओं का वर्ग, जैसे ये भुजा और ये भुजा, इन दो भुजाओं का वर्ग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर का कर्ण स्क्वायर। दोनों का मतलब एक ही होता है, लिखने का तरीका अलग है। और इसको हम और अच्छी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे अगर हम इसको और मॉडिफाई करें तो जैसे कर्ण का वर्ग, मैं आपको फॉर्मूला बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ये होता है ना। तो अगर हमें इसमें से कुछ भी आधार अभी कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण निकालना है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग हटा देंगे और जब इधर से वर्ग हटाएंगे इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला बना, इससे हमने मॉडिफाई करके इसको सॉल्व करके एक फार्मूला और बनाया। और अगर हमें कहीं निकालना है लंब का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, लंब का अगर वर्ग निकालना है मान लीजिए, तो देखिए लंब इधर ही रहेगा तो आधार को इसको यहाँ पर स्क्वायर दे देते हैं, तो स्क्वायर को इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर माइनस ये जो है ये आधार इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमें लंब स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से आधार को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लंब का स्क्वायर। इसी को हम अगर यहाँ पर लंब निकालना हो स्क्वायर उधर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें आधार निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमें आधार का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम इसको अगर हमें आधार केवल निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आधार बराबर, क्योंकि हमें पता है कि अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, रूट चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको सेम उतार दीजिए, ये होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब सवाल करूंगा तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले इसको समझते हैं पूरी अच्छी तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये वाला जो फार्मूला है इसी को समझना है, बाकी वो जितना हम वो सॉल्व किए हैं, अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो उस फार्मूला को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि ये जो
पाइथागोरस का प्रमेय है ये सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, ठीक ना। तो हम समकोण त्रिभुज किसे कहता है ये समझते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो तीनों एग्जाम्पल को आप समझिए। जैसे एक कोण इसमें 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है, हमेशा एक कोण क्या होगा 90 डिग्री। जैसे इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री है, बाकी दोनों कोण जो भी हो, लेकिन एक कोण हमेशा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। लेकिन देखिए ये वाला लास्ट वाला जो त्रिभुज है इसमें क्या है कि इसमें कोई भी कोण, ये 70 है, ये 45 है, ये 65 है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक कोण हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप आगे सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमने समझ लिया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। अब देखिए अगर इस पर सवाल हमें सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सवाल लिया है और उसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो जैसे देखिए सवाल नंबर 3 है ये, तो हम सवाल नंबर 1 और 2 को पहले लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 यहाँ है, देखिए इसमें हमें क्या क्या पता है। देखिए ये समकोण है, तो समकोण की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। अगर हम थीटा यहाँ लेंगे तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या, आधार बोलेंगे, ठीक ना। अगर हम थीटा यहाँ लेंगे, ठीक ना, यहाँ पर कोण बी लेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। फिलहाल आपको ऐसे समझना है कि आपको इस यहाँ हमेशा थीटा ले लेना है, ठीक ना, समझने के लिए। वैसे आप ले सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली ये वाली जो भुजा है बी और सी, ये बी सी क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको हमेशा हम कर्ण मानते हैं, ठीक ना। कर्ण, ये हमेशा कर्ण होता है। तो चलिए हमें एक फॉर्मूला क्या पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। तो ठीक है, यहाँ पर कर्ण कुछ नहीं हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। हम इसको कर्ण को x मान लेंगे और इसका देखिए 4 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये लंब को और आधार को, तो इन दोनों को जोड़ने पर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसका उपयोग करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के, लंब या आधार कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या हमारा, कर्ण है x, तो यहाँ पर x लिखेंगे, बराबर लंब क्या है, लंब हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर हमने लिखा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। उसके बाद प्लस आधार कितना है, आधार 3 है, तो 3 का स्क्वायर करने पर कितना आया 9। अब देखिए यहाँ पर कर्ण x है लेकिन इसका स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण कर्ण पर पूरा होल स्क्वायर होगा, तो ये होगा x स्क्वायर बराबर कितना 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो आपको पता होगा कि अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ेगा, है ना। तो इधर से हम स्क्वायर अगर हटाते हैं तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा। या इसको इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते, रूट 25 होगा, तो इसका रूट 25 का वैल्यू 5 आता है। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम दोनों तरफ रूट चढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए रूट x स्क्वायर है बराबर में 25 है, तो यहाँ पर देखिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इधर भी रूट चढ़ाते हैं और इधर भी रूट चढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस तरह बराबर का निशान रहे तो दोनों तरफ हम जोड़ और कुछ भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब जो भी करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। तो हमें पता है इस रूट से ये स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा x, और अगर ये जो 25 है रूट के अंडर में, अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुना 5। और हमें ये भी पता है कि रूट के अंदर में अगर कोई संख्या दो बार अगर गुना में है, रूट के अंदर में कोई भी संख्या 2 बार गुना में है तो हम उसको रूट के बाहर एक बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कर्ण निकल के आया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो हमने कर्ण निकालना सीख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमें आधार निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है कि हमको
लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमें आधार पता करना है। तो हमें पता है कि कर्ण का लिए जो लंब है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ठीक ना। तो हमें पता है कि अगर इसका और इसका स्क्वायर जोड़ने पर कितना होगा, इतना होगा, क्योंकि हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर करने पे कितना मिला हमें, 100, बराबर किसके होगा, लंब के स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, 64। ये लंब है ना, तो ये 64, इसका स्क्वायर कितना होगा, ये 8 है, 8 का स्क्वायर 64, फिर प्लस में है x, ठीक है ना। तो जब इसका x का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमें पता नहीं होता है उसको हम x मान लेते हैं ताकि हमें सवाल को बनाने में आसानी हो। देखिए अब इस 64 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 64, ठीक है, बराबर में x स्क्वायर। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 100 में से 64 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 36, 36 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक ना। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए हम 36 को लिख सकते हैं, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, इधर भी रूट चढ़ाएंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे, दोनों तरफ रूट चढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा और रूट अंडर 36 का मान इतना तो आपको पता होगा कि 6 का स्क्वायर करने पर 36 होता है। तो कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर में, मान लीजिए कोई संख्या 6 गुना 6 अगर रूट के अंदर में 2 बार गुना में हो तो बाहर निकलने के बाद अकेली हो जाती है। तो ये देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा क्या, x, यानी कि हमारा जो आधार है वह कितना है, 6 है, ठीक है। इस तरह से हमने आधार निकालना सीख लिया। चलिए अब एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें कि हमने पहले कर्ण निकाला, दूसरी में आधार निकाला, अब हम लोग लंब निकालते हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में हमें क्या निकालना है, इस प्रश्न में हमें लंब निकालना है। लंब हमें पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। क्या मानेंगे, x मान लेंगे कि लंब x है। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसको लगाएंगे और उसके मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये इसका कर्ण होगा, क्योंकि ये जो कोण है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। हम आधार, ये इसको आधार थीटा यहाँ मान लेते हैं, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर ये जो 5 है, 5 का स्क्वायर करने पर किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना आया, 25 आया, और ये किसके बराबर होगा, ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर। तो 3 का स्क्वायर आया 9, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25। देखिए 9 को इधर ले आएंगे तो ये होगा माइनस का 9, क्योंकि 9 इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, फिर बराबर x का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 16, 16 बराबर x का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट चढ़ा दीजिए तो ये इधर भी रूट चढ़ेगा और इधर भी रूट चढ़ेगा। तो रूट अंडर 16 का वैल्यू क्या होता है, 4, ठीक है ना। देखिए प्लस माइनस 4 होता है, लेकिन हम यहाँ पर माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि भुजा माइनस में नहीं होता है ना। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा, ये x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण निकालना सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।